नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे जयपुर जिले के चाकसू शहर की, जहां प्रशासन ने ट्रैफिक जाम, अस्थायी अतिक्रमण और सफाई जैसी ज्वलंत परेशानियों से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रशासनिक सुधारों और जनहितकारी नीतियों को जमीन पर लागू करने में लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में चाकसू प्रशासन ने एक बड़ी पहल करते हुए शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। चाकसू की नगर व्यवस्था को और भी अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। उपखंड अधिकारी शिवचरण शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में यातायात, सफाई, अतिक्रमण और बाजार प्रबंधन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। नगर पालिका ईओ डॉक्टर बीएल मीणा, थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल सहित व्यापार संघों, यूनियनों और स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लेकर सुझाव और समाधान प्रस्तुत किए। इस बैठक का सबसे बड़ा निर्णय लोडिंग टेम्पो की पार्किंग व्यवस्था को लेकर रहा। अब सभी लोडिंग टेम्पो गणगौरी मैदान के पास तय किए गए वही क्षेत्र में ही पार्क होंगे, जिससे मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम की परेशानी काफी हद तक समाप्त होगी। वहीं सवारी टेम्पो स्टैंड पर भी रोटेशन सिस्टम लागू होगा, जिससे एक समय में केवल 3 से 5 टेम्पो खड़े रहेंगे और यातायात बाधित नहीं होगा। ये संपूर्ण पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य में सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चाकसू नगर पालिका में जो मुख्य बाजार है, सड़कें हैं, वो अतिक्रमण मुक्त रहे। सभी आमजनों को, व्यापारियों को, सबको इसके लिए सहूलियत हो, उसको लेकर के सभी स्टेक होल्डर्स की आज बैठक हुई थी। उसमें व्यापार मंडल से, ट्रांसपोर्ट यूनियन से, स्ट्रीट वेंडर्स यूनियन से सभी लोग उपस्थित थे। विभागों में हमारे पुलिस विभाग से सचिव साहब और ईओ नगर पालिका भी इसमें उपस्थित थे और सभी स्टेक होल्डर्स ने, सभी यूनियन ने इस बात के लिए अपनी पूरा सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। तो हमें उम्मीद है कि सभी के सहयोग से यह व्यवस्था हम लागू करेंगे। मुख्य बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की दिशा में चाकसू शहर में एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। अब ट्रांसपोर्ट वाहनों का प्रवेश सुबह 9 बजे तक ही सीमित रहेगा, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये सीमा सुबह 10 बजे तक निर्धारित की गई है। इस निर्णय से न केवल बाजारों में भीड़ भाड़ कम होगी, बल्कि अव्यवस्था पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में शहरी व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में ठोस पहल की गई है। कोट खावदा मोड़ जो लंबे समय से अतिक्रमण की परेशानी से जूझ रहा था, अब पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ठेले और थड़ियों को हटाकर उन्हें वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्य बाजार के दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी दुकानों के बाहर सामान ना रखें और नालियों पर अतिक्रमण से बचें, जिससे पैदल यात्रियों और सफाई व्यवस्था को भी राहत मिले। वहीं टेम्पो और मिनी बस चालकों के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सड़क सीमा के भीतर वाहन खड़े ना करें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सप्ताह से निरंतर हम सभी हितधारकों से, शहर के व्यापारियों से, शहर के जितने भी यूनियंस हैं, चाहे वो वाहनों की यूनियन हो, चाहे वो व्यापारियों की यूनियन हो, चाहे वो फुटकर विक्रेताओं की यूनियन, सबसे हम दिन प्रतिदिन बात कर रहे हैं और इस चीज में सुझाव भी ले रहे हैं, उनको सलाह भी दे रहे हैं और आगे की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से शहर में अस्थायी अतिक्रमण है उसको स्थायी रूप से हटा दिया जाए और जो वाहन पार्किंग की व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करके शहर को सुंदर बनाया जाए। उसी क्रम में हमने आज ये बैठक आयोजित की थी, जिसमें सभी हितधारकों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ हमने मीटिंग में बुलाया था, जहाँ शहर के सारे संगठन थे, व्यापारिक संगठन जितने भी हैं वो थे, सारे व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से संबंधित संगठन थे और सभी ने मुख्य रूप से कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पे सभी ने सहमति जताई है। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। दुकानदारों से आग्रह किया गया कि वे अपने प्रतिष्ठानों के बाहर कचरा पात्र रखें और केवल नगर पालिका के अधिकृत वाहन में ही कचरा डालें। नगर पालिका की ओर से अब इस प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी की जाएगी, ताकि व्यवस्था में कोई भी ढील न रहे। इस संपूर्ण मुहिम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच का सजीव उदाहरण है।
मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट मानना है कि साफ सुथरा, सुव्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त शहर नागरिकों की जिंदगी को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि प्रदेश की छवि को भी निखारता है। चाकसू में प्रशासन और आमजन के बीच बना ये सहयोगात्मक संबंध राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जहां हर निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यही दृष्टिकोण रहा है कि असली विकास वही है जहां आमजन को मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध कराई जाएं। टेम्पो यूनियन, व्यापार मंडल और दुकानदार संगठनों का प्रशासन को मिला समर्थन इस नीति की सफलता का संकेत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जो कार्यशैली अपनाई है वह न केवल योजनाओं की गहराई को समझने का उदाहरण है बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता की मिसाल भी पेश करती है। चाकसू जैसे कस्बे में प्रशासन की सक्रिय भागीदारी और निर्णय लेने की तत्परता ने यह सिद्ध कर दिया कि सही नेतृत्व हो तो छोटे शहर भी बड़े बदलाव की राह पर चल सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जिस संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ प्रदेश के हर जिले, कस्बे और नागरिक की परेशानियों को प्राथमिकता दी है, वह वास्तव में एक नई युग की शुरुआत है। ये केवल प्रशासनिक कार्य नहीं बल्कि जनसंपर्क और जनता की सहभागिता से उपजा हुआ भरोसे का प्रतीक है। चाकसू की यह पहल निश्चित तौर पर अन्य शहरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी और नागरिक जीवन को सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में ऐसी पहलें आगे भी देखने को मिलेंगी। तो आज के सूरज स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।